हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलटी हिंदी से संबंधित एमसीक्यूज़ को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यह जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही आपके पास 20 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं हिंदी एलटी के, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उसमें कंपन होता है कहलाती हैं। ऑप्शन है नासिक ध्वनि, घोष ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि या महाप्राण ध्वनि। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोष ध्वनि। इनको कहा जाता है घोष ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्रयत्न होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण, सायास व्यंजन, महाप्राण या सुदीर्घ व्यंजन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण। तो अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन है उत्सिप्त, पार्श्विक, सघोष और ऊष्म। तो इसमें नहीं है, बताना है कि कौन सा व्यंजन प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सिप व्यंजन वर्गीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। ऑप्शन है अलबत्ता, 59, नयन और अनंत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो फ्रेंड, यहाँ पर भी उपसर्ग नहीं लगा है पूछा गया है। तो ऑप्शन है नपुंसक, समालोचना, अतिशय या दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेक्षण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेक्षण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो बताना है। ऑप्शन ए है अन्य धनवेषण, ऑप्शन बी है अनुधनेषण या अनुधनवेषण या अनधन वेषण। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुधन एषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो बहुब्रीहि समास का विकल्प बताना हमें। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, जैसे श्वेतांबर है तो इसका दिया गया है अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, या श्वेत अंबर जिसका अर्थात सरस्वती जी, या श्वेत रूपी अंबर। तो हमें फ्रेंड इसमें दिए गए समस्त पदों में जो बहुब्रीहि समास है उसका विकल्प सही बताना है, श्वेतांबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, श्वेत अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है या तत्सम है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है, दुर्लभ, दूध, धान्य या धैर्य। तो तद्भव शब्द बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, तद्भव है, बाकी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक या समास। तो क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक या समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो राम धीरे धीरे टहलता है, इसमें क्रिया विशेषण बताना हमें। ऑप्शन है राम धीरे धीरे
या टहलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, सोना का यहाँ पर नहीं। कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है सोना का बारे में पूछा गया है? ऑप्शन है हाटक, कुंदक, कुंदन, मय और हेम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मय। बाकी सभी सोने के क्या है पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित, आमिष का समिष और व्यास का समास। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आमिष का सामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकास हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसमें सही वाक्य भेद बताना है। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक या मिश्र वाक्य। तो वाक्य है वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता इस लोकोक्ति का सही उदाहरण है। झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन या कथनी करनी में अंतर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में जो विराम चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी गए दे रखे फ्रेंड। तो इसमें जो विराम चिन्ह आएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें अर्ध विराम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अल्प विराम आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। तो हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह किस भाषाविद का मत है? तो ये किस भाषाविद का मत है? ऑप्शन है गियर्सन या 1901 की गणना की रिपोर्ट या फैलन या रिचर्ड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती है? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी या मगही। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीवा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्र का सर्वोच्च शासकीय संस्था या संसद जिसे मान्यता प्रदान करते हैं, या विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं, या राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हो। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? 1978 ईस्वी में, 1984 में, 1976 में, 1980 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकेरियाँ किस भाषा में? अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकेरियाँ किस भाषा में? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में या ब्रज भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है?
रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को या भक्ति काल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तनचित उर मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी जीना, गुरु सुहा जही पद देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्ति में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? तो ऑप्शन है विरह की अंतर रंजित वर्णन, या लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, या नारी विषयक अनुदात अवधारणा, या धार्मिक असहिष्णुता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्दास, सूरदास या कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ठीक है, काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण, वृद्ध कौमुदी मतीराम, प्रताप सिंह वीरदावली सेनापति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रताप सिंह वीरदावली सेनापति, ये सुसंगत नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या बच्चन सिंह का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या वेणुगीत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायस पयोनिधि। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंथ या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमार चौहान या मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या उषा प्रेमदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या राजा शिव प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधायुग, माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधायुग। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अन्मेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया था? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला में। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, सालवती या गुंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं? पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र या राधाचरण गोस्वामी। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 4, बी दिया है 2 और 3, और सी दिया 2 और 4, और डी दिया 1 और 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या श्रीराम परिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है?
सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्निशेत और मेरे साथ जन्म। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निशेत, जो कि आत्मकथा नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कीर्त कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमलीलाल नागर, यशपाल या उषा प्रेमवदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलती प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक की बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित, सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मृति, ग्लानि या वितर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या अस्थायी भाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभाव कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है, बरवई छंद है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, अर्धविषममात्रिक या विषममात्रिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसममात्रिक। अगला क्वेश्चन है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, विपसा या संध्या अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दिक व्यंजना, अभिधा या आर्थी व्यंजना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है 5, 7, 6 या 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। तो कुमाऊनी भाषा की 10 उपभाषाएं। अगला क्वेश्चन है, सेदई गीत किस साहित्यकार की अति संवेदनशीलता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है? तारादत्त गेरोला, मोहनलाल नेगी, चंद्रलाल वर्मा या जीवानंद श्रिया। तो सेदई गीत इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारादत्त गेरोला का। अगला क्वेश्चन है, देवकी मेहरा की सपनों की राधा किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। तो सपनों की राधा देवकी मेहरा की क्या है? एक उपन्यास रचना है। तो फ्रेंड ये था प्रैक्टिस सेट हिंदी एलटी का। और फ्रेंड आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें। और आप यहाँ पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड इसी तरह की आपके पास 20 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और आप उसमें अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी फ्रेंड। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।